उधर आधा। तो प्रिंसली स्टेट जिसमें टोटल एरिया कितना था 7,12,508 स्क्वायर किलोमीटर का। एंड नंबर्ड कितने थे 562 प्रिंसली स्टेट से, इंक्लूडिंग टाइनी स्टेट जैसे कि बिलबारी जिसका पॉपुलेशन 27% था ओनली, एंड सम बिग जैसे कि हैदराबाद जो कि इटली जितना था, ठीक है, जिसके 14 मिलियन पॉपुलेशन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर करा, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्क्वेस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टल ट्रैक्ट। तो इन लोगों ने कन्क्वेस्ट के चक्कर में जो बहुत सारे एक्वायर कर लिए इंपॉर्टेंट कोस्टल ट्रैक्ट्स, ठीक है, वैली ऑफ ग्रेट नेविगल रिवर्स सच ट्रैक्ट्स एंड विच वर रिच इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड डेंसली पॉपुलेटेड बाय प्रॉस्परस पीपल। ठीक है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इन लोगों ने अपने अंदर एक्वायर करा, ठीक है। वाइल जनरली द इंडियन स्टेट्स वर द इनएसेसिबल एंड लेस फर्टाइल ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। अच्छा, और वो कौन से थे जो फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं थी, मतलब किसी काम के नहीं है, ठीक है, तुम रूल कर लो और तुम्हारा ही खर्चा होगा इसका, तुम्हारी सरदर्दी होगी, हम क्यों सरदर्दी लें, ठीक है। देन मेकिंग ऑफ द इंडियन स्टेट वॉज लार्जली गवर्नड बाय द सेम circumstances which lead to the growth of East India Company's power in India, ठीक है। The evolution of relationship between British authority and state जो can be tracked under following broad stages में। तो कंपनीज जो है, द कंपनी स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ सबॉर्डिनेशन। तो पहले सबॉर्डिनेट था, उससे इक्वालिटी आ गई। 1740 से 1765 का टाइम रहा ये, 65 तक, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद एंग्लो फ्रेंच राइवली विद कमिंग ऑफ ड्यूप्ले इन 1751 में। तो पहले तो एंग्लो फ्रेंच राइवली, फिर ड्यूप्ले आया 1751 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो असर्टेड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विद कैप्चर ऑफ आरकोट 1751 में। तो पहले इसने पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनी इस्टेब्लिश करी विद पॉलिटिकल, मतलब कोई टेरिटरी अपने अंदर रूल कर रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका होगा, ठीक है। तो पॉलिटी होगी मतलब रूल, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो पहले उसने आरकोट को करा 1751 में। देन विद बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसने एक्वायर करी पॉलिटिकल पावर नेक्स्ट ओनली टू द बंगाल ऑफ नवाब। तो जो उसी के बराबर उसने पॉलिटिकल पावर ले ली, ठीक है। देन 1965 में जो है विद उसने क्या है, कंपनी ने एक्वायर कर लिया दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर बन गई यहाँ पे, ठीक है। देन पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये 1765 से 1813 तक चलाइए। वॉर कब होता है, वॉर मार फेंस, ठीक है। तो ये पॉलिसी वॉज रिफ्लेक्टेड इन वॉरेन हेस्टिंग्स वॉर अगेंस्ट मराठा एंड मैसूर, ठीक है। फेंस कब लगाते हैं, जब वॉर होती है, और मार पड़ने से लगा देते हैं। तो माई, ठीक है। तो माई सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाते हैं फेंस को, ठीक है। तो माई से मैसूर हो गया, मार से मराठा हो गया, वॉर से वॉरेन हेस्टिंग हो गया, वॉर से वॉर हो गया, ठीक है। एंड एम्ड एट क्रिएटिंग द बफर जोन। दिस पॉलिसी वॉज रिफ्लेक्टेड इन वॉरेन हेस्टिंग्स वॉर अगेंस्ट मराठा एंड मैसूर एंड एम्स एट क्रिएटिंग बफर जोन टू डिफेंड कंट्रीज फ्रंटियर। जो कंट्री है उसके बीच में और जो ट्रैवलर है उनके बीच में कोई बफर जोन होना चाहिए जिससे कि वो डायरेक्टली नहीं बढ़े और कंपनी जो है अपना काम कर सके। द मेन थ्रेट फ्रॉम मराठा एंड अफगान इन्वेडर, मेन थ्रेट वॉज अफगान एंड मराठा एंड अफगान इन्वेडर, ठीक है। तो कंपनी अंडर टू ऑर्गेनाइज अवध डिफेंड टू सेफ गार्ड बंगाल सिक्योरिटी। तो अवध को बना लिया बीच में बफर जिससे कि बंगाल जो है उसकी सिक्योरिटी रहे, ठीक है। वेल्सली पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस। वेल रिंग में डाल दो, रिंग वेल होता है ना, रिंग वेल होता है ना उसमें, तो सबको रिंग में, सबको वेल में डाल दो। तो उससे एक्सटेंशन था विच सॉट टू रिड्यूस स्टेट टू अ पोजिशन ऑफ डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो रिंग फेंस में सब्सिडी में क्या था कि जो स्टेट होंगे वो एक डिपेंडेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है। देन मेजर पावर जो जैसे हैदराबाद, अवध, मराठा जो एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस, दस ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। मतलब मेन काम हम देखेंगे, बाकी का तुम लोग छोटे मोटे चुटके पुटके काम तुम देख लेना। देन है थर्ड पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, ये है 1813 से 1857। तो ये सीक्वेंस चल रहा है, 1865 से रिंग फेंस चली, 65 से 13 तक, फिर 13 से 57 तक सबॉर्डिनेट आइसोलेशन चला। तो
इसमें क्या था, सबॉर्डिनेट आइसोलेशन में नाउ द इम्पीरियल आइडिया ग्रू। इम्पीरियल मतलब एक्सपैंड करना है, कॉलोनी बनाना है, ठीक है। एंड थ्योरी ऑफ पैरामाउंटेसी बिगेन टू डेवलप, कि हम ही सबसे सुप्रीम है, हमारी बात मानो, हम मतलब माई बाप हैं हम, ऐसे। एंड इंडियन स्टेट वॉज सपोज टू एक्ट इन सबॉर्डिनेट कोऑपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एक्नॉलेज इट्स सुप्रीमेसी, कि आप हमारे माई बाप हो और जो आप बोलोगे हम वो करेंगे, आप हम आपके सबॉर्डिनेट हैं, आपका जो हुक्म रहेगा हम करेंगे, ठीक है। तो स्टेट सरेंडर्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल जितनी भी थी ना, लड़ाई कर सकते थे ना, ट्रीटी कर सकते थे ना, कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड रिटेन फुल सोवरेनिटी इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में ही कर सकते थे फुल सोवरेनिटी। देन ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज जो ट्रांसफर फ्रॉम डिप्लोमेटिक एजेंट ऑफ अ फॉरेन पावर टू एग्जीक्यूटिव। अच्छा, पहले जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो डिप्लोमेटिक एजेंट था, फिर उसको एग्जीक्यूटिव एंड कंट्रोलिंग ऑफिसर बना दिया ऑफ द सुपीरियर गवर्नमेंट। रेजिडेंट का जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया रेजिडेंट को, ठीक है। फिर देन है 1833 में चार्टर एक्ट जो है उसने एंड कर दिया कंपनी का कमर्शियल फंक्शन, ठीक है। वाइल इट रिटेन पॉलिटिकल फंक्शन, बोला कि तुम ट्रेड नहीं करोगे, तुम जो एरिया है उसको रूल करोगे पर ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो इट अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंसिस्टिंग ऑन प्रायर अप्रूवल ऑब्लिक सैंक्शन ऑफ ऑल मैटर ऑफ सक्सेशन। अच्छा, तो बोला कि सक्सेशन जो भी होगा उसमें प्रायर अप्रूवल होगा तभी सक्सेशन हो पाएगा, अदरवाइज़ कोई जो गद्दी पे बैठ रहा है पहले पूछना पड़ेगा कि मैं बिठा दूँ क्या, तभी। यानी 1834 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इशूड गाइडलाइन टू एनेक्स स्टेट वेयर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल। अच्छा, तो 1834 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि भाई एनेक्स कर लो जहाँ भी पॉसिबल हो सके। तो इस पॉलिसी से क्या हुआ कि कल्मिनेटेड इन असर्पेशन ऑफ 6 स्टेट्स बाय डलहौजी इंक्लूडिंग सम बिग स्टेट्स सच एज सतारा एंड नागपुर। तो डलहौजी ने सतारा नागपुर अपने जेब में डाल लिए। देन पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, दैट इज़ 1857 से 1935। तो द ईयर ऑफ 1858 saw the assumption of direct responsibility by the crown। तो 1858 में क्राउन ने बोला कि मैं ही डायरेक्टली रूल कर लूँगी, ठीक है। बिकॉज द स्टेट्स लॉयल्टी ड्यूरिंग because of the state's loyalty during 1857 revolt and their potential use as breakwater in political storm of the future, the policy of annexation was abandoned। तो बोला कि अब हम मतलब एनेक्स नहीं करेंगे। क्यों? इसके 2 रीज़न थे, क्योंकि स्टेट्स लॉयल, कुछ स्टेट्स जो लॉयल थे 1857 में, और दूसरा एज अ जो कुछ स्ट्रॉम आता है ना, लड़ाई झगड़े होते, तो उस केस में हम इनको यूज़ करेंगे और ये जो है स्ट्रॉम को तोड़ देंगे। मतलब कुछ भी ऐसा पॉलिटिकल दंगे फसाद होते हैं तो ये प्रिंसली स्टेट्स जो है उनको उल्टा सप्रेस करेंगे इंडियंस को। तो बोला कि ठीक है अब हम नहीं करेंगे, एनेक्स नहीं करेंगे। द न्यू पॉलिसी वॉज टू पनिश और डिपोज बट नॉट टू अनेक्स। तो इसमें था कि पनिश कर देंगे, गद्दी से हटा देंगे, पर अनेक्स नहीं करेंगे, हमारे अंडर नहीं करेंगे, अंडर तुम्हारे ही रहेगा, ठीक है। आफ्टर 1858 में द फिक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पर एंडेड। 1858 के बाद में वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड सैंक्शन फॉर ऑल मैटर्स ऑफ सक्सेशन वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्राउन सिंस क्राउन स्टूड फोर्थ एज अनक्वेश्चन रूल एंड पैरामाउंट पावर। तो कोई भी सक्सेशन का जो भी क्वेश्चन है वो क्राउन से पूछना पड़ेगा। नाउ द रूलर जो है इनहेरिट द गद्दी नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट बट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द पैरामाउंट पावर, ठीक है। मतलब तुम्हारा राइट नहीं, अगर मैंने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट मान लो, कभी भी ले सकती हूँ मैं, ठीक है। देन बिकॉज ऑफ द फिक्शन ऑफ इंडियन स्टेट स्टैंडिंग इन द स्टेटस ऑफ इक्वालिटी विद क्राउन एज इंडिपेंडेंट। बोला कि वो इंडियन स्टेट बोलते हम तो बराबर है, बोला नहीं, अब तुम्हारा गिफ्ट है ये, तुम बराबर नहीं हो, ठीक है। क्राउन एज इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट एंडेड विद क्वीन अडॉप्टिंग द टाइटल ऑफ केसरी हिंद, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो जो इक्वालिटी थी एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट वो एंड हो गई क्योंकि क्वीन ने जो टाइटल ले लिया केसरी हिंद, ठीक है। द पैरामाउंट सुप्रीमेसी ऑफ द क्राउन जो है प्री सपोज्ड एंड इम्प्लाइड द सबॉर्डिनेशन ऑफ स्टेट। तो मतलब पैरामाउंट सुप्रीम हो गई तो मतलब इम्प्लाइड हो गया कि भाई अगर ये सुप्रीम है तो बाकी के सबॉर्डिनेट होंगे, इसलिए तो इम्प्लाइड हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सरसाइज द राइट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल स्फेयर ऑफ द स्टेट पार्टली इन इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंस एंड पार्टली इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स वेलफेयर एंड पार्टली टू सिक्योर प्रॉपर कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड फॉरनर्स एंड पार्टली इन इंटरेस्ट ऑफ द होल इंडिया। तो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करने लग गई
इंटरनल स्फीयर में कि भाई जो किस किस का इंटरेस्ट इसमें, प्रिंस का, पीपल का, ब्रिटिशर्स का, खुद का और पूरे इंडिया का सिक्योर करने के लिए, ठीक है। British government was further helped in this encroachment by model development in communication, railway, road, telegraph, canal, post office, press and public opinion। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंक्रोचमेंट था, तो ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स थे, इन लोगों ने और ज़्यादा हेल्प कर, मतलब इन चीज़ों ने और ज़्यादा हेल्प कर दिया ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्सरसाइज कंप्लीट एंड अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल इन इंटरनेशनल अफेयर। तो जो इंटरनेशनल अफेयर होगा पूरा का पूरा, जो गवर्नमेंट क्राउन है जो भी है वो ही बोलेगी कि इस कंट्री के साथ में ये खरीदना है, वो खरीदना है, इस कंट्री के साथ में हाथ मिलाना है, ठीक है। इट कुड डिक्लेयर वॉर, पीस और न्यूट्रलिटी फॉर स्टेट, ठीक है। तो स्टेट किससे लड़ेगा, किससे दोस्ती करेगा, तो ये डिक्लेयर करेगी। अकॉर्डिंग टू द बटलर कमीशन 1927 में, फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्टेट टेरिटरी इज इन द सेम पोजिशन एज ब्रिटिश टेरिटरी। अरे यार, हाँ, एज ब्रिटिश टेरिटरी इन द सब्जेक्ट इन द सेम पोजिशन एज ब्रिटिश सब्जेक्ट, ठीक है। Then a Curzon's approach. So Curzon जो है stress the interpretation of old treaty to mean that the prince in their capacity as servant of people was supposed to work side by side with Governor General in scheme of Indian government। अच्छा, मतलब जो ओल्ड ट्रीटीज थी, कर्जन ने उसी को स्ट्रेच करा और बोला कि भाई जो प्रिंस जो है वो, प्रिंस लोग हैं वो सर्वेंट है लोगों के, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल है उसको हेल्प करेंगे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को रन करने में, ठीक है। ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ पेट्रोनेज एंड इंट्रूसिव सर्विलेंस। राधे राधे।